नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजीविका समाचार पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं राजीविका के तहत बनाए गए ग्राम संगठन की। राजीविका में समूहों को जोड़कर एक ही गांव में एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। तो CRP टीम द्वारा जब ग्राम संगठन बनाया जाता है तो गठन प्रस्ताव लिखा जाता है कि उसके क्या क्या नियम और उद्देश्य होते हैं। ये गठन प्रस्ताव बैंक में अकाउंट खुलवाते टाइम ज़रूरी होता है। इसकी फ़ोटोकॉपी और पदाधिकारियों के सील साइन करके अकाउंट फॉर्म खोला जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ग्राम संगठन का गठन प्रस्ताव कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, आज दिनांक जैसे कि जिस दिनांक को ग्राम संगठन का गठन हुआ है वो दिनांक लगेगी को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से आई ग्राम संगठन CRP टीम द्वारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत कदम राजीविका महिला ग्राम संगठन ग्राम पंचायत जो गांव हो वो गांव लिखे, ब्लॉक हो वो लिखे और जिला जो भी हो वो लिखे में गठन किया गया। सर्वसम्मति से श्रीमती पदाधिकारी का नाम लिखा जाता है। जिस ग्राम संगठन की जो पदाधिकारी होती है उसका नाम लिखा जाता है। को अध्यक्ष और श्रीमती यहाँ पे राजी को सचिव बनाया, श्रीमती श्रीदेवी को कोषाध्यक्ष चुना गया। साथ ही पदाधिकारियों को ग्राम संगठन का बैंक बचत खाता संचालन हेतु अधिकृत किया गया और नियम बनाए गए। तो आज गठन प्रस्ताव के साथ ही हम ग्राम संगठन के नियम भी जानेंगे। तो ग्राम संगठन की नियमावली निम्न प्रकार हैं। ग्राम संगठन में 6 से 19 समूहों से ग्राम संगठन का गठन करना चाहिए। आयोजित आम सभा में प्रति समूह से 2-2 सदस्यों का चुनाव कर कार्यकारिणी का गठन करना चाहिए। सर्वसम्मति से 3 पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। सर्वसम्मति से ग्राम संगठन का नाम रखा गया। सर्वसहमति से ग्राम संगठन की प्रति माह बैठक हेतु स्थान, समय व दिनांक तय की गई और सर्वसहमति से VOA का चुनाव किया गया। VOA की फुल फॉर्म होती है विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट, जिसे ग्राम संगठन सहायिका के नाम से भी जाना जाता है, जो ग्राम संगठन की 14 बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होते हैं उनको लिखने का कार्य करती है। तो वो लिखती हैं तो उसे प्रति माह 500 रुपये मानदेय तय किया गया और वो साल दर साल बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे ग्राम संगठन में लेन देन ज़्यादा होता है वैसे वैसे VOA का मानदेय भी बढ़ता है। तो ये सब सर्वसहमति से और पदाधिकारियों के अनुमति से ही होता है। और नियम नंबर 7, चयनित पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम संगठन का नज़दीकी बैंक में खाता खुलवाया जाएगा। किन्हीं 2 पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक में लेन देन किया जाएगा। ग्राम संगठन में बड़ी लेन देन होती है। समूह में जो भी T2 की राशि आती है तो फिर वो समूह वापस ग्राम संगठन में जमा करवाता है, तो वो वापस ग्राम संगठन के अकाउंट में जमा करते हैं। फिर किसी SAG को लोन चाहिए तो फिर ग्राम संगठन के अकाउंट से पदाधिकारियों द्वारा चेक दिया जाता है जो SAG में लगा के महिलाओं को लोन प्राप्त होता है। तो सब सर्वसम्मति और पदाधिकारियों की अनुमति से ही होता है। और नियम नंबर 9, सर्वसहमति से तय किया गया कि ग्राम संगठन में कार्यरत कैडर का मानदेय किए गए कार्य की समीक्षा के पश्चात बैठक में भुगतान किया जाएगा। ग्राम संगठन में विभिन्न कैडर होते हैं, जैसे कि VOA भी एक कैडर ही है और एक AW होती है जिसे एक्टिव वुमेन कहते हैं। तो वो ग्राम संगठन की कैडर होती हैं, तो वो जिस प्रकार कार्य करती है उसके अनुसार उसका मानदेय दिया जाता है। तो वो भी पदाधिकारियों की अनुमति और कार्य के निरीक्षण के बाद ही दिया जाता है। सर्वसम्मति ग्राम संगठन के नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित से दंड वसूल किया जाएगा। ग्राम संगठन की हर महीने एक बैठक होती है जिसमें प्रत्येक समूह के 2 पदाधिकारी उपस्थित होते हैं। जो ग्राम संगठन में समूह जुड़ा हुआ है उसके पदाधिकारी 3 में से कोई 2 उपस्थित होना जरूरी है। अगर वो SAG ग्राम संगठन की मीटिंग में उपस्थित नहीं होता है तो उसे 50 रुपये या 100 रुपये दंड वसूल किया जाता है। वो पदाधिकारियों की अनुमति से
सुनिश्चित किया जाता है कि किससे कितना दंड लिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई समूह मीटिंग में उपस्थित ही ना हुआ हो तो उससे 100 रुपये लिए जाते हैं, और अगर समूह समय से नहीं आया हो, थोड़ा लेट आया हो, तो उससे 50 रुपये लिए जाते हैं। तो ये पदाधिकारियों और ग्राम संगठन में आने वाले समूहों की सर्वसम्मति से ही सुनिश्चित किया जाता है। और नियम नंबर 11, 2 पदाधिकारियों को क्लस्टर की बैठक में किस्त व ब्याज लेकर उपस्थित होना है। तो ग्राम संगठन में जितना भी रीपेमेंट आता है उसमें से 50% पैसे CLF में जमा होते हैं। CLF राजीविका की तीसरी सीढ़ी है, जिसमें 50 पैसे ब्याज दर से किस्त और ब्याज CLF में जमा करवाना होता है ग्राम संगठन से लेके। तो उसमें ग्राम संगठन के 3 पदाधिकारी में से 2 को उपस्थित होना जरूरी होता है। नियम नंबर 12, क्लस्टर पर आयोजित बैठक एवं समस्त प्रकार के प्रशिक्षण में VOA को जाना होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, VOA का फुल फॉर्म होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट, और हिंदी में इसे कहते हैं ग्राम संगठन सहायिका, जो ग्राम संगठन के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लिखने का कार्य करती हैं। इसकी प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग होती है, 7 दिवसीय प्रशिक्षण होता है। उसके पश्चात उसको ग्राम संगठन के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड दिए जाते हैं और उसका संचालन करती है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना गठन प्रस्ताव कैसे लिखा जाता है और ग्राम संगठन के क्या क्या नियम होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आने वाली हर अपडेट राजीविका के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।